झांसी में यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए प्रावधान के विरोध में सवर्ण समाज का लगातार बढ़ता जा रहा है आक्रोश। जहां गुरुवार को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे सवर्ण समाज के लोग और सरकार के फैसले के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। शहर के लाइट चौराहे पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने विरोध के प्रतीक स्वरूप अपने सर का करा दिया मुंडन। पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, जहां उन्होंने धरना देकर सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। फिर जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस नए कानून को वापस लेने की उठाई है मांग। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को गलत मानते हुए इस पर अगले आदेश तक के लिए लगा दी है रोक, जिस पर अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक 2022-12 के यूजीसी नियम देश भर में रहेंगे लागू। हमीरपुर में बेकाबू रोडवेज बस ने डॉक्टर जयकरण मिश्रा को मार दी टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए घायल। परिजनों ने उनको झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में कराया था भर्ती, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी हो गई मौत। हमीरपुर में खुद की क्लिनिक चलाते थे डॉक्टर जयकरण मिश्रा, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर बाइक से जा रहे थे ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने, तभी बेकाबू बस ने उनमें मार दी थी टक्कर। हमीरपुर के मनगुआ थाना क्षेत्र के झिन्ना वीरा गाँव के पास की यह घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रशासन ने की है एक महत्वपूर्ण पहल, जहां आपदा मित्र परियोजना के तहत दूसरे बैच के 30 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है एसडीआरएफ प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर से स्वयंसेवकों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोवा में आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एकजुट हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6,000 रुपए के मानदेय में परिवार का गुजारा करना है मुश्किल। उन्होंने मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 24,000 रुपए करने और उन्हें नियमित करने की है मांग। इस दौरान नारों से गूंज उठा कलेक्ट्रेट परिसर। महिलाओं ने फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है और 600 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं जैसे लगाए नारे। उन्होंने चेतावनी दी कि 8 मार्च को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी महिलाएं लखनऊ में करेंगी प्रदर्शन। झांसी में पत्नी से विवाद होने के बाद एक युवक का रेलवे लाइन पर लेट कर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। रेलवे पटरी पर लेटा था वह, तभी ट्रैकमैन की उस पर पड़ी नजर। उसने उठाने की कोशिश, मगर युवक उठने को नहीं था तैयार। बोला, पत्नी ने छुड़ा लिए मेरे पैसे, इसलिए नहीं जीना है मुझे। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे पकड़कर ले गई थाने, जहां शराब के नशे में धुत होने की हुई पुष्टि। समझा बुझाकर पुलिस ने उसको परिजनों के कर दिया हवाले। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के फिल्टर चौराहे के पास कानपुर रेलवे लाइन का है मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जालौन में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण संगठनों का देखने को मिला विरोध, जहां विभिन्न सवर्ण समाज संगठनों ने इन नियमों को असंवैधानिक बताते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को सौंपा प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। संगठनों का कहना है कि 15 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए हैं ये नियम। हालांकि उनका आरोप है कि संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों की भावना के विपरीत है यह नियम। सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण को पूरी तरह से किया गया है नजरअंदाज। उन्होंने यूजीसी के नियमों को तत्काल वापस लेने और उसे संशोधित कर सभी वर्गों को समान अधिकार देने की है मांग। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने सड़क पर एक सब्जी बेचने वाली लड़की ने एक युवक के डंडे से कर दी पिटाई। जानकारी के मुताबिक युवक ने लड़की के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का किया प्रयोग और की छेड़छाड़, जिस पर लड़की का फूट पड़ा गुस्सा और उसने आरोपी युवक की बीच सड़क पर ही डंडे से कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गई पुलिस, जहां उससे पूछताछ कर मामले की जा रही है जांच। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में एक महिला सरपंच के पति के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां बीती देर रात नौगांव पलेरा रोड पर रेत ठेकेदार के लोगों ने ग्राम पंचायत गौना की सरपंच के पति भगवान सिंह को रोककर उनकी कार में की तोड़फोड़, साथ ही उनके साथ कर दी मारपीट। इस घटना में भगवान सिंह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी के लिए किया गया है रेफर। पलेरा थाना पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है दर्ज। झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा का आंदोलन एक बार फिर से हो गया है तेज, जहां गुरुवार को मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कचहरी चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 लोकसभा सांसदों का फूंक दिया पुतला। पुलिसकर्मियों ने उनसे पुतला छीनने की कोशिश, लेकिन तब तक उसमें लग चुकी थी आग। पुतला दहन के दौरान भानु सहाय ने कहा कि हम कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। सांसदों ने जनता की भावनाओं को किया है नजरअंदाज। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अलग बुंदेलखंड राज्य का नहीं होता निर्माण, तब तक हर लोकसभा सत्र के दौरान इसी तरह किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। निवाड़ी में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष प्रमोद अहरवार की गिरफ्तारी के विरोध में किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने इस कार्यवाही को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए नगर के बड़ी माता मंदिर से अम्बेडकर चौराहे तक निकाला जुलूस। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के 90 कार्यकर्ताओं ने दी अपनी गिरफ्तारी। पुलिस ने अमरपाल सिंह हत्या मामले में जिलाध्यक्ष प्रमोद अहरवार और एक अन्य व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में की गई है यह पूरी कार्यवाही। प्रदर्शन के बाद पदाधिकारियों ने एसडीएम को सौंपा कलेक्टर के नाम ज्ञापन, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर से नहीं हटाए गए उनके लोगों के नाम तो इस मामले में कोर्ट जाएंगे वह और वहां संबंधित अधिकारियों को देना होगा जवाब।
दतिया में हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी राजा बड़ौनी उर्फ धर्मेश अहरवार की जमानत न्यायालय ने कर दिया रद्द। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। बता दें कि 25 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने एक विधवा महिला के घर के बाहर पत्थर बरसाते हुए 2 राउंड किए थे फायर, जिस पर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजा बड़ौनी को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल, जो कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर आया था बाहर, जिसने बीते दिनों पूर्व बसपा नेता लोकेंद्र अहरवार को बंधक बनाकर कर दी मारपीट। साथ ही वीडियो जारी कर एसपी व थाना प्रभारी को बर्खास्त कराने की दे डाली थी धमकी। जमानत के नियमों का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने उसकी जमानत कर दी है रद्द। पुलिस द्वारा आरोपी की जा रही है तलाश। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के कथित अपमानजनक बयान के खिलाफ गुरुवार को शहर में हुआ जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया और केपी सिंह कक्काजू के खिलाफ विधायक द्वारा की गई टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने माधव चौक से निकाली रैली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी और विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। झांसी के मौरानीपुर में अपने 2 बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में अपने कथित प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है एक महिला का आरोप है कि उसका प्रेमी कर रहा है दूसरी शादी। उसने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी है महिला, जिसकी 2021 में हुई थी शादी, जिससे उसे है एक बेटी। हालांकि दहेज की मांग और मारपीट के कारण उसकी टूट गई शादी और पति ने उसे अपनाने से कर दिया इनकार। इसी दौरान मोहल्ले के एक युवक और उसकी मां आए महिला के संपर्क में, जिन्होंने उसे सहारा देने और शादी करने का किया वादा। महिला का आरोप है कि युवक ने उससे हड़प लिए, जिसके जेवरात और 70,000 रुपए नगद। युवक ने महिला को रखा किराए के मकान में और उसके साथ रहने लगा वह। इस दौरान उनके बने संबंध और लगभग 1 साल बाद महिला दोबारा बनी मां। बाद में महिला को पता चला कि वही युवक करने जा रहा है दूसरी शादी। जब उसने इसका किया विरोध तो मारपीट कर मासूम बच्ची के साथ सड़क पर छोड़कर चला गया वह, जिसके बाद अपनी दोनों बच्चियों को लेकर प्रेमी के घर पहुंची महिला और दरवाजे के बाहर धरना कर दिया शुरू। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। झांसी में सास बहू के विवाद में एक महिला की चली गई जान। बुधवार दोपहर अपनी पोती को खिला रही थी महिला 45 वर्षीय गीता अहरवार। इसी दौरान पड़ोस की एक महिला ने बच्ची से कहा कि उसे अपने जन्मदिन पर दादी से मिलेंगे पैसे। छत पर खड़ी बहू ने सुन ली ये बात। बहू ने कहा कि अगर बेटी ने दादी से लिए पैसे तो वह उसका तोड़ देगी हाथ। इसी बात को लेकर सास और बहू के बीच हो गई कहासुनी। विवाद के बाद घर से बाहर चली गई सास और विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे बिगड़ गई उसकी तबीयत। आनंद फानन में तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन। यहाँ इलाज के दौरान गुरुवार को गीता की हो गई मौत। कुरसराय थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा के चरखारी स्थित सालट गांव में एक परिवार पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़, जहां 3 दिन पहले पिता की मौत के बाद बेटे की भी करंट लगने से हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक जिया लाल की 3 दिन पूर्व हो गई थी स्वाभाविक मृत्यु। अभी इस दुख से उबर नहीं पाया था परिवार की। आज हो गया एक और हादसा। जिया लाल के 28 वर्षीय पुत्र राम सिंह के घर में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति थी बाधित। ग्रामीणों के अनुसार गाँव की डीपी में खराबी के कारण नहीं आ रही थी बिजली। गुरुवार को राम सिंह स्वयं बिजली आपूर्ति ठीक करने का कर रहा था प्रयास। खंबे पर लगे डीपी के तारों को देख रहा था वह, तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया वह, जिससे बुरी तरह झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा वह, जिससे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से कर रही है जांच। टीकमगढ़ के बड़ागांव थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गुरुवार शाम अमरपुर गांव के पास हुआ है हादसा। मृतक की दमोह जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरिया चंपत गांव निवासी 22 वर्षीय बलदाऊ रायकवार के रूप में हुई है पहचान, जो अपने दोस्त के घर आया हुआ था उत्तर प्रदेश के बानपुर। गुरुवार दोपहर वहां से अपने घर लौट रहा था वापस, तभी टीकमगढ़ में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली पुलिस ने बीच बाजार दबंगई और तमंचा लहराकर मारपीट करने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज। आरोपियों की पूरी वारदात कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो अब आया है सामने, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 3 युवकों में से एक के हाथ में था तमंचा, जिसे वह लहराता आ रहा है नजर। पीड़ित राहुल सिंह का आरोप है कि एक दुकान पर खड़ा था वह, तभी अपाचे बाइक से वहां पहुंचे आरोपी और शराब पीने के लिए मांगने लगे पैसे। मना करने पर तीनों ने शुरू कर दी मारपीट। आरोप है कि आरोपियों ने तमंचे की बट से भी किया था हमला। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता
के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।